नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ समय से, महीने भर से अगर हम देखें तो बड़ा सुर्खियों में है। और बड़ी वजह क्या है? एक वजह, जिस तरीके से सुक्खू सरकार ने नौकरियों वाले को या नौकरी पेशा व्यक्तियों को जो सैलरी रोकी गई थी, उसके बाद एक राजनीतिक माहौल बना था कि हिमाचल प्रदेश जो फ्री की रेवड़ियां जो पार्टियां बांटती है, उससे हिमाचल प्रदेश की हालत हो गई कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही है। एक ये मुद्दा आप सभी ने देखा। दूसरा, उसके बाद में संजौली का मस्जिद विवाद, उसने तूल पकड़ा। हिंदू संगठनों ने एकता दिखाई और उस एकता के सामने मस्जिद की कमेटी से लेके सरकार को भी झुकना पड़ा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है आपको पता होगा। बांग्लादेश में एक बार स्थिति ऐसी ही बनी थी, जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत पहुंच गई और उसके बाद में वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी हिंदू संगठनों ने ही ली, सरकार ने नहीं लेकर हिंदू संगठनों ने ली। हिंदू संगठन सड़कों पे उतरे और उसके बाद बांग्लादेश में सरकार को झुकना पड़ा। ये हम सब ने देखा, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होगा, ऐसा आपने और मैंने कभी जो है वो सोचा भी नहीं होगा। लेकिन संजौली मस्जिद विवाद में जिस तरीके से यशपाल नाम का जो व्यक्ति जो उस इलाके में दुकान चलाता है, उसके साथ जो मारपीट की गई, वो जख्मी हुआ और उसके बाद में मारपीट करने वाले लोग जो है वो मस्जिद में जाकर छुप गए। और उसके बाद से ही इस मामले ने जो है वो तूल पकड़ा और मस्जिद जो कि अवैध पाई गई, इसमें 2009 से जो है उसके ऊपर जांच चल रही थी, लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी 5 मंजिला मस्जिद जो है वो बना ली गई। और फिर उसके बाद में मस्जिद कमेटी को सामने आकर ये ऐलान करना पड़ा कि अगर वो चाहे तो 2 जो फ्लोर है उसको, जो अवैध जो मंजिल है, उसको तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा जो है वो बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। और उसके बाद में ऐसा ही विवाद जो है वो दूसरी जगह फिर देखा गया, लेकिन इस बार मामला जो है वो अलग है। इस वक्त हम और आपने सभी ने जो है वो लव जिहाद का नाम सुना था, लेकिन इस वक्त थूक जिहाद ये बड़ा प्रचलित नाम हो गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको पता होगा जब कांवड़ यात्रा थी, तो कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उस एडवाइजरी में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि उस मार्ग में, जो कांवड़ियों के जो मार्ग है, उस मार्ग में आने वाले सभी रेडी वाले और सभी ढाबे वाले या रेस्टोरेंट वाले जो मालिक है, वो अपनी आईडी, अपना नाम जो है वो अपनी रेडी पे और अपने रेस्टोरेंट के आगे लिखेंगे। ये आपको पता होगा, ये जरूरी हो गया था। और उसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का एक बड़ा आरोप लगाया था। अब आज अगर हम बात करते हैं उसी की, तो आपने देखा होगा इस वक्त हिमाचल में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सुक्खू की सरकार है। सुक्खू जो है वो सीएम है और उसमें शहरी विकास मंत्री है विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह जो कि एक राज परिवार से आते हैं, और उन्होंने कल ही एक जो है वो एडवाइजरी, हम कहें कि एक ऑर्डर जारी किया है। और वो ऑर्डर ये कहता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी का मॉडल काम कर रहा है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी जो रेडी वाले हैं और जो रेस्टोरेंट भोजनालय वाले हैं, उनको अपना आईडी जो है वो अपनी रेडी पर और अपने रेस्टोरेंट के आगे लगाना ही पड़ेगा, ताकि लोगों को सही भोजन मिल सके। तो अब इससे अगर हम ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को घेरने चले थे, तो ये एक ऐसा आदेश है सुक्खू सरकार का, जिसके बाद में अब कांग्रेस हाईकमान जो है वो इसके ऊपर क्या जवाब देगा। और अगर कांग्रेस हाईकमान का भी यही स्टैंड रहता है, तो फिर उसके बाद में क्या ये सीधे तौर से अखिलेश यादव को, क्योंकि लगातार जो है वो मुस्लिमों का ध्रुवीकरण, तुष्टिकरण करने की जो है वो कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये अच्छे से पता है
कि मुसलमानों का जो वोट है वो कांग्रेस को जाता है। और ऐसी स्थिति में ही जो है आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन बना। तो ऐसी स्थिति में ये बयान जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी अब जो है वो बड़ी दुविधा खड़ी कर सकता है। बयान नहीं, सॉरी, ऐसा आदेश। और ऐसा आदेश देने की क्यों ज़रूरत पड़ी उसको भी हम समझ लेते हैं। जो लोग ये कहते हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, इस देश में भाईचारे की बात करते हैं, तो ये भाईचारा तब कहाँ चला जाता है जब अब कुछ घटनाएं जो है, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अक्सर लोग जो है वो बात करते हैं या बिना तथ्यों के बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद में आपने देखा अभी एक बड़ा मैटर हुआ है तिरुपति बालाजी का। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके से मछली का तेल आपने देखा होगा, चर्बी मिले होने के जो है वो जब टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ जो है वो अंश पाए गए, और उसके बाद में ये जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया। खैर, हिंदू आस्था के साथ इससे पहले भी जो है वो खिलवाड़ होता रहा है, और वो कैसे कैसे तो आपको पता होगा। इस वक्त आपने देखा एक नई घटना यूपी के सहारनपुर की। तो यूपी के सहारनपुर में 12 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रोटी में थूक डालते हुए जो है वो एक वीडियो जारी किया गया था, और उसके बाद में उस आरोपी को पुलिस ने पकड़ भी लिया था। तो आप सोच के देखिए, जब हम ये कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाता है, तो फिर क्या एक खास समुदाय को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? और उसके बाद में उस आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा आपने देखा, इसके अलावा और भी अगर घटनाओं की बात करें तो अभी आपने ये भी देखा कि गाजियाबाद से एक जूस वाले ने जूस में जो है वो पेशाब मिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में उसको भी पकड़ लिया गया। ठीक ऐसी ही घटना जो है वो जून में नोएडा में भी जो है वो हुई थी, जिसमें एक जूस पिलाने वाले को पकड़ा गया था। तो आप अब एक चीज़ देखिए कि ऐसी हरकतें आप सोच के देखिए कि आपके खाने पीने के सामान में अगर इस तरीके की चीज़ें मिलाई जाएं, उसको भ्रष्ट किया जाए, तो फिर उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। और एक्शन तो छोड़िए, अगर हम ये कहते हैं कि ऐसे समुदाय के लोगों से अगर खाना पीना वर्जित भी है, तो ये आपको अपना खुद को ध्यान रखना होता है। थोड़ी ये बात जो है वो चुभने वाली ज़रूर है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर बैठकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ऐसी किसी भी बात को हमें नहीं करना चाहिए, और ये सबको जो है वो इसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन जब स्थिति ऐसी सामने आ जाती है, आपने देखा होगा जिस तरीके से कन्हैया लाल का गला काटा गया था और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाला गया था, तो फिर इस तरह की जो घटनाएं होती है, तो फिर इसमें जो है वो टारगेट सिर्फ हिंदू को ही क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी तक कुछ ऐसा ही जो है वो उत्तर प्रदेश में कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोट जो है वो उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट जो है वो कभी मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुक्खू सरकार के मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह है, उनका ये आदेश जो है वो अब कांग्रेस के लिए भी सरदर्दी बन सकता है, और उस समुदाय के लिए भी जिसका तुष्टिकरण आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी करती आई है। तो आने वाले दिनों में 2-4 दिन में जो है वो इसकी प्रतिक्रियाएं भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी, तो क्या फिर समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देगी ऐसी स्थिति में? क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर चल रहे हैं, और जो कांवड़ियों के जो मार्ग में जो नाम लिखे गए थे उस पर जो राजनीति कर रही थी, उसमें अब कांग्रेस से अलग थलग पड़ जाएगी। तो या तो कांग्रेस में ही आपस में जो है वो टकराव देखने को मिलेगा, केंद्र बनाम जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस इकाई के बीच में, या फिर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ते हुए दिखाई देगा। ये बड़ी जो है वो देखने वाली बात है। और आपने ये भी देखा, इसी वक्त तिरुपति बालाजी में जो घटना सामने आई, उसके बाद से पवन कल्याण जो अभिनेता से अभी जो है वो राजनेता बने हैं, उन्होंने तो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और उनका स्टेटमेंट ये था कि हिंदू धर्म रक्षण बोर्ड जो है वो अब बन जाना चाहिए। और क्यों बनना चाहिए? ये इसी वजह से बनना चाहिए, नहीं तो आपके और मेरे खाने में अगर हम कहीं बाहर जाते हैं और रास्ते में अगर किसी ढाबे या रेस्टोरेंट पे हम रुकते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो खाना बनाने वाला है वो किस धर्म से आता है।
और अगर आप ये कहते हो कि इससे भाईचारे का वो जो है वो नुकसान होता है, भाईचारा जो है वो सौहार्द बिगड़ता है, तो आप भाईचारा बनाने के लिए आप जो है वो पेशाब का जूस पीने के लिए और थूक वाली रोटी खाने के लिए तैयार रहिए। फिर आपको जो है वो कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये तो तब है जब ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। और ऐसे वीडियो एक बार नहीं, आपने सब्जियों में भी देखा और बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की इन लोगों के खिलाफ। और चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक कम्युनिटी के या किसी भी धर्म के हो, इनके ऊपर जो है वो कड़ा एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, आपको भी अब जो है वो ध्यान रखना होगा कि आप जो है वो जहाँ पे खाना खा रहे हो या खाने की वस्तु ले रहे हो, तो वहाँ पर ऐसी कोई घटना होने की संभावना तो नहीं है। या फिर आप गंगा जमुना तहजीब पे आप रहिए और जो जूस है उसमें पेशाब और रोटी में जो है वो थूक खाते रहिए, फिर आपको जो है वो कोई रोक नहीं सकता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।